तो ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के कंडीशंस पढ़ रहे थे, और कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने का कंडीशंस दो पढ़े थे बेटा। एक तो या तो चेक कैसे करेंगे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, तो वो तो सर ऑप्टिकल एक्टिव तभी होगा जब पीपीएल को रोटेट कर देगा, और पीपीएल को रोटेट तभी करेगा जब उसमें अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। यस, और अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हुआ मॉलिक्यूल के अंदर तो वह पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा। भाई हम अपनी नंगी आंखों से मॉलिक्यूल के अंदर कैसे अरेंजमेंट है ये कैसे देखेंगे? इवन तो हम मॉलिक्यूल भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसके लिए एक पैटर्न ढूंढा गया, पैटर्न इन द रियल सेंस। पैटर्न ढूंढा गया, पैटर्न ढूंढ के ये पता चला कि जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर रहे थे वह सारे के सारे कंपाउंड अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल हुआ करते थे, ठीक है। तो ये अगर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है ये चेकआउट करना हो तो हमें पता करना होगा कि कंपाउंड अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल है या नहीं। यस, लेकिन बेटा सुपर इंपोजेबल अगर हो जाता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब कि सुपर इंपोजेबल हो गया, इसका मतलब है वह पीपीएल को रोटेट नहीं किया होगा, और पीपीएल को रोटेट नहीं किया होगा इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल रहा होगा, ठीक है बेटा। अब जरा सा देख, मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज करना, ठीक है, वो गुड। मिरर इमेज के ऊपर मान लो कि यहां पे मैं ए लिखता हूं और यहां पे एक मिरर ले लेता हूं, तो कैसे मिरर बनता है यार? इमेज कैसे बनेगा? जितनी डिस्टेंस से ये पॉइंट है यहां पे उतनी ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, ऐसे ऐसे इतना डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, उतना ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, मिला दो सबको और ये बना। यस, अब इसको तुम निकालो और निकाल करके इस पे रख दो, सुपर इंपोज कर जाएगा। यस, अगर सुपर इंपोज कर गया किसी कंपाउंड का मिरर इमेज तो वह क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बेटा ये कैसे इंपोज कर रहा है? इसमें बिल्कुल एक प्लेन ऐसा हमें मिल रहा है जो इसको आधे आधे भाग में बांट दे। यस, ये हाथ हमारा सुपर इंपोज नहीं किया मिरर इमेज पे, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे। इधर ये है इधर ये है, बटेगा ही नहीं। यस, तो ये मतलब कि इसमें सिमेट्री नहीं था तभी यह सुपर इंपोज नहीं किया। अगर इसमें भी सिमेट्री आ जाता तो सुपर इंपोज कर जाता। मतलब कि सुपर इंपोज करने का जो साइंस है वह कहीं ना कहीं सिमेट्री को रिलेट करता है। अगर सिमेट्री हुआ तो सुपर इंपोज कर जाएगा, अगर सिमेट्री नहीं हुआ तो सुपर इंपोज नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो सिमेट्री का नहीं होना, हमें किससे हमारा इंटरेस्ट क्या है? सिमेट्री ढूंढना की है कि ये ढूंढना की सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का नहीं होना बोले तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का प्रमाण होगा। क्या सर हम ये ढूंढ पाएंगे क्या? सिमेट्री ढूंढ पाएंगे क्या? हाँ, ये आसान है। हर कंपाउंड का सर सबसे आसान है कि मिरर इमेज देख करके पलटा ले, है ना, एक दूसरे पे सुपर इंपोज करा ले बेटा। लेकिन साधारण मॉलिक्यूल के लिए मिरर इमेज देखना और उसको बाहर निकाल करके उस पे सुपर इंपोज करना इजी है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आ जाएंगी तो हमारी मतलब हालत खराब हो जाएगी। तो सुपर इंपोज करना रियल साइंस है बेटा। अगर किसी भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं इसका श्योर सर्टेन आइडिया है सुपर इंपोजिबिलिटी। अगर सुपर इंपोज कराओ और सुपर इंपोज नहीं करे तो वो ऑप्टिकल एक्टिव, और अगर सुपर इंपोज कर गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है बेटा। लेकिन सुपर इंपोज कराना इतना आसान नहीं है। तो सर आसान क्या है सर? दूसरा तरीका हमने देखा कि सर सुपर इंपोज वही करते हैं जिसमें कुछ सिमेट्रिसिटी का लैक होता है ना। सिमेट्रिसिटी के कई सारे टाइप्स पढ़ने हैं हमें, है ना। तो कुछ से अब देखो दो तीन तरीके का सिमेट्रिसिटी बता रहा हूं। मान लो कि ये तो देखा आपने इस प्लेन से अकॉर्डिंग काट दिया। मान लो कि इधर ए हो, इधर भी ए, इधर भी बी,
इधर C, इधर भी C, इधर D, इधर भी D। तो बेटा ये भी सिमेट्रिक अरेंजमेंट है। किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट से जितनी दूरी में ऊपर C है उतनी ही दूरी में नीचे भी C है। जिस पॉइंट से जितनी दूरी में इधर B है उतनी ही दूरी पे उधर B है ऊपर, है ना। मतलब कि ये भी सिमेट्री है। सर यहाँ पर यह प्लेन अगर लगा दूं, यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, तो जो पार्ट इधर है वही पार्ट हूबहू इधर बन जाएगा। तो सिमेट्री, हमें भी सिमेट्री पढ़ना है सर। तो हमें सिमेट्री के 4 डायमेंशन से मतलब है, 4 आयाम से मतलब है। कौन कौन से? जैसे ऐसे सिमेट्रिसिटी को बोलते हैं बेटा, एक प्लेन मिल रहा है ना, उस प्लेन के अबाउट यह सिमेट्रिकल है, दिस इज कॉल्ड POS। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दिस यहां भी सिमेट्रिसिटी है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिसिटी है बेटा, तो इसको बोलते हैं COS, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी। चलेगा? तो POS COS। अब होता क्या है कि कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी, मान लो कि ये पेन में बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगा, ये कैप लगा हुआ है। तो एक्सिस बोले तो एक ऐसा एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस इसमें ढूंढो जिसके अबाउट या पूरा का पूरा सिमेट्री हो। तो सर ऐसे तो ढूंढ ही नहीं सकते। अगर ये एक्स एक्सिस के अराउंड अगर ढूंढोगे तो बेटा जैसा इधर है वैसा है ही नहीं होगा। सर इस एक्सिस के अबाउट ढूंढोगे तो हर जगह पे एक जैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये निकाल देता हूं तो अब ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक ऐसे ही थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है बेटा, POS से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है COS से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है। एक आता है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सर कैसे कंपाउंड में सिमेट्री नहीं मिलता है? तो जहां पर ये चारों सिमेट्रिसिटी एब्सेंस हो। कौन कौन सा? POS COS AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी, मैं पूरा लिखूंगा, और डबल AOS, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी। अगर ये भी सिमेट्री, ये चारों के चारों अगर एब्सेंट हो, अगर ये एब्सेंट है तो वहां पे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बराबर है सर, इतना काम करना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल को देखने के लिए। हाँ चलिए, ये शुरू में आया, बाद में लोगों ने और साइंस थोड़ा सा डेवलप हुआ, लोगों ने और मॉलिक्यूल पे काम किया, तो पता चला कि भाई ये होना और नहीं होना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिव थे जिसमें ये थे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव थे जिसमें ये नहीं थे। मतलब कि इनका होना और नहीं होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जवाबदेही नहीं है। यस, तो अब हमारे पास मात्र 3 कंडीशन निकल के आया, AOS POS COS, है ना। तो अब देखो, अब ये जब चारों नहीं होता है बेटा, तो हम उस किसी मॉलिक्यूल में ये चारों एंटिटीज नहीं हो, POS भी नहीं हो, COS भी नहीं हो, AOS भी नहीं हो, डबल AOS भी नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। ठीक है, अगर 1 2 ये नहीं हो, ये सिर्फ ये नहीं हो, ये हो या ये नहीं हो मतलब नहीं रखता, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और लेकिन ये है, तो उसको बोलते हैं डिसिमेट्रिक। मैं लिखाऊंगा सारी बातें। ठीक है, तो मतलब कि एसिमेट्रिक सबसे पहले कंडीशन बना एसिमेट्रिक का, उसके बाद कंडीशन बना डिसिमेट्रिक का। ठीक है, अब जरा सुनो, बाद में ये पता चला कि भाई POS का होना नहीं होना या COS का होना नहीं होना भी जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट श्योर और सर्टेन, अगर डबल AOS निकाल लिए तो वह कंपाउंड पक्का और पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में डबल AOS नहीं है तो उस कंपाउंड में POS भी नहीं होगा और COS भी नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में POS या COS में से कोई एक भी है तो यह नहीं होगा। यस, तो मतलब कि हमें अगर अब हमें किससे मतलब है? डबल AOS से। अगर यह मिल गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव सिमेट्री मिल जाएगी उसमें। अगर ये नहीं मिला तो कंपाउंड मिरर पर नॉन सुपर इंपोज करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन सर ये निकालना बड़ा टफ है। तो इसी के साथ साथ मैं एक और बात बोल रहा हूं कि बेटा ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। मतलब कि हम उल्टा काम करेंगे, इसके निकालने के लिए बेटा इसको नहीं निकालेंगे, इसको और इसको निकालेंगे। अगर ये दोनों का दोनों एब्सेंट रहा तो ये भी एब्सेंट होगा और ये एब्सेंट होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो जाए तो ये प्रेजेंट हो जाएगा और ये प्रेजेंट हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब कि कुल बात हम क्यों इसकी चर्चा नहीं कर रहे बेटा, इसको निकालना, इसको
ऑब्जर्व करना मॉलिक्यूल में कि डबल एओएस है या नहीं है टफ काम है, हमें आसान रास्ता चुनना है। ठीक है, तो सर क्या आसान रास्ता निकल के आया, पीओएस और सीओएस मॉलिक्यूल में चुनना काफी आसान है। मतलब कि हम चेक करेंगे किसी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दिया हो, मान लो कि ऐसा कंपाउंड दे रखा है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि पीओएस है कि नहीं है। अगर पीओएस भी नहीं हुआ, सीओएस भी नहीं हुआ, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इस कंपाउंड में मान लो कि पीओएस मिल गया, सीओएस नहीं मिला, कोई भी एक मिल जाए, तब भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मान लो कि एक मॉलिक्यूल में पीओएस भी मिल गया, सीओएस भी मिल गया, तब भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। चीजें समझ में आ रही है? मतलब कि हमारी जो लास्ट भटकना खत्म हुआ वो पीओएस सीओएस पे खत्म हुआ। ठीक है बेटा, अगर पीओएस भी खत्म, सीओएस भी खत्म, तो मॉलिक्यूल में सिमेट्रिसिटी खत्म, सिमेट्रिसिटी खत्म तो कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं करेगा। यस, ठीक है सर, ठीक है, इतना तक तो समझ में आया। अब जरा सा ये सोचिए, हाँ, क्या ये बेटा मैं अभी जो बोल रहा हूं ना 100% सही नहीं है, 0.001% इसमें गलती है। दुनिया में मात्र एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें एओएस नहीं है और ये है। होना क्या चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए। यस, तो दुनिया में एकमात्र ऐसा कंपाउंड है, तो एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन नहीं बोल सकते। और दरअसल तो ये संजोग मात्र है कि एओएस का नहीं होना इस दोनों का भी नहीं होना था, लेकिन ऐसा मात्र एक कंपाउंड है जिसमें एओएस है लेकिन ये दोनों नहीं। ठीक है, तो एओएस है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? यार ये होना ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस, लेकिन ये दोनों उसमें नहीं है, फिर भी ये है। ठीक है, तो अब हम वो सारी चीजों को रिटन डाउन करेंगे, है ना। माने एक बार हमारे पास रोड मैप तैयार हो गया कि सर हमें क्या पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, कंपाउंड में पीओएस है कि नहीं, सीओएस है कि नहीं, है ना। सर नहीं ये गलत है, लेकिन हाँ ट्रिक है, गलत है लेकिन बहुत हार्ड इफिशियंसी के साथ, बहुत वेल इफिशियंसी के साथ ये सही है कि कंपाउंड में अगर पीओएस सीओएस नहीं होगा तो एओएस भी नहीं होगा। एक ही मात्र एग्जांपल है अभी तक, तो उस एग्जांपल को जान लेंगे और बाकी सारे कंपाउंड को हम पीओएस सीओएस से काम कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हमें सीखना है सर पीओएस कैसे होता है और सीओएस कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए कुछ कुछ बातें। देखिए, फॉर अ कंपाउंड टू बी ए सिमेट्रिक, for a compound और 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन कौन सा सर? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
मस्ट बी एब्सेंट। तो ये कंडीशन हो गया बेटा, अगर ये चारों के चारों किसी कंपाउंड में नहीं है तो उस कंपाउंड में क्या कहा जाएगा? वो कंपाउंड क्या है? एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। ऑप्टिकल एक्टिव होने का कंडीशन लिखाया था कि कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक लिखे थे, और काइरल। तो धीरे ये एसिमेट्रिक का कंडीशन समझ गए, चारों का चारों खत्म हो तो एसिमेट्रिक। इसमें बेटा चार में ये हो, इसको संज्ञान में नहीं लिया जाए, इसका होना और नहीं होना मतलब नहीं रखे तो बाकी तीन नहीं होगा पक्का, है ना। और जिस मॉलिक्यूल में ये तीन नहीं हो उसको बोलते हैं डिसिमेट्रिक। वो मॉलिक्यूल क्या है? डिसिमेट्रिक। तो एक नीचे लिखिए एरो देकर के डिसिमेट्रिक के बारे में भी लिखिए। फॉर अ कंपाउंड टू बी डिसिमेट्रिक, फॉर अ कंपाउंड टू बी डिसिमेट्रिक, for a compound to be disymmetric, for a compound to be disymmetric, comma, it is must that, for a compound to be disymmetric, comma, it is must that, it is must that POS, it is must that POS, comma, COS and double AOS। इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CN से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसकी कभी मैं यूज़ करूंगा नहीं। POS COS ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज इसी का होने जा रहा है। तो आपने क्या लिखा? फॉर अ कंपाउंड टू बी डिसिमेट्रिक, कॉमा, इट इज मस्ट दैट POS, कॉमा, COS एंड डबल AOS, ये वाली डबल AOS मस्ट बी एब्सेंट, मस्ट बी एब्सेंट, must be absent, must be absent, full stop। presence or absence, presence or absence, presence or absence of AOS, presence or absence of AOS, presence or absence of AOS, AOS, AOS बोले तो बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, doesn't affect the, doesn't affect the, doesn't affect the, doesn't affect the does not, doesn't affect the हो गया बेटा डिसिमेट्रिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, डिसिमेट्रिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, doesn't affect the disymmetric nature of the compound। मतलब कि सर डिसिमेट्रिक में ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिक में इसका कोई चर्चा नहीं है। यस, हो तब भी बढ़िया, नहीं हो तब भी बढ़िया, लेकिन डिसिमेट्रिक होने के लिए ये पक्का नहीं होना चाहिए, ये पक्का नहीं होना चाहिए, ये पक्का नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं अगर डिसिमेट्रिक का ये सेट ले लूं तो एसिमेट्रिक कहीं इसी में होगा बेटा। हाँ जी, डिसिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या नहीं चाहिए? POS नहीं चाहिए क्या? COS नहीं चाहिए क्या? डबल AOS नहीं चाहिए क्या? AOS नहीं चाहिए क्या? तो ये सारा मिल नहीं बेटा एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक होने के लिए, एसिमेट्रिक होने के लिए ये सारा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो ये कंडीशन है वो सिर्फ डिसिमेट्रिक का है।
अगर एसिमेट्रिक कोई मॉलिक्यूल है तो पक्का डिसिमेट्रिक है, लेकिन डिसिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, जब कभी भी एवस आ जाए तो एसिमेट्रिक नहीं होगा, अगर एवस नहीं रहा तब एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस भी बात को लिख लीजिए। ऑल द एसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर डिसिमेट्रिक। All the asymmetric compounds are disymmetric. All the asymmetric compounds are disymmetric, but the converse is not true. All the asymmetric compounds are disymmetric, but converse is not true. कन्वर्स बोले तो उल्टा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एरो देकर। फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर अ कंपाउंड टू बी, O1 लिख के काम चलाएंगे ना ऑप्टिकल एक्टिव को। अब फॉर अ कंपाउंड टू बी OA लिखेंगे POS, COS, POS, COS, POS, COS, POS, COS, COS and double AOS, and double AOS, all three must be absent. Absent, full stop. If any one or more, out of these three is present, then the compound will be optically inactive. Then the compound will be optically inactive. Is it right? चलेगा बेटा? Compound will be optically active, sorry inactive. Compound will be, कोई भी प्रेजेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा? Compound will be optically inactive. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ AOS, presence or absence of AOS doesn't matter for optical activity of the compound. Doesn't matter for optical activity of the compound. ठीक है बेटा, मतलब कि एओएस का होना और नहीं होना कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में पीओएस हो जाए पक्का कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अगर किसी कंपाउंड में सीओएस मिल जाए पक्का कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अगर किसी कंपाउंड में डबल एओएस मिल जाए तब तो पक्का नहीं होगा, है ना। रियल जो जाके रुकता है बेटा वो डबल एओएस पे रुकता है। ठीक है बेटा, अगर किसी कंपाउंड में बेटा की कोई चीज मिरर पे अपने सुपर इंपोज करेगा तो उसमें सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, और सिमेट्रिसिटी के भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट हमने पढ़ा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और भी सारे मतलब कि सिमेट्रिसिटी का मैथमेटिक्स है। तो वो सारे प्लेन, अब इसमें कोई सिमेट्रिसिटी एब्सेंस
होगा, कुछ इसमें खास प्रकार सिमेट्रिसिटी होगा तभी अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज करेगा। यस, ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं था, सिमेट्रिसिटी नहीं था। सिमेट्रिसिटी होगा तो कौन सा सिमेट्रिसिटी चाहिए कि अगर वह हो जाए तो पक्का वह कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं करेगा? AOS, डबल AOS, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री रियल है, लेकिन अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा फाइंड आउट करना बड़ा टफ है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा देखा गया कि अगर किसी कंपाउंड में POS नहीं है, COS नहीं है, दोनों नहीं है, तब डबल AOS नहीं होता। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में से कोई भी एक आ जाए तब उसमें डबल AOS मिल जाता है, और जब डबल AOS मिल जाएगा तो अपने मिरर इमेज पे क्या कर जाएगा? सुपर इंपोज कर जाएगा। बोले तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा। तो आप हेडिंग कीजिए सर, हमें सीखना पड़ेगा क्या? ये सिमेट्री वाला, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। हम बेशक डबल AOS नहीं सीखेंगे, AOS नहीं सीखेंगे, AOS तो बेकार है ना? अगर मैं AOS सिखाऊं तो टाइम की बर्बादी होगी, तो AOS नहीं सीखेंगे। हमारे काम का क्या है बेटा? POS और COS। तो आप हेडिंग करें POS, बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको सिग्मा से। तो सिग्मा टिग्मा छोड़ो, अपने काम की बात है। जरा सा सर, ज्योमेट्री क्या है? ये एक ज्योमेट्री है क्या? दिख रहा है बेटा? क्या इसमें POS मिलेगा? मतलब कि कोई ऐसा प्लेन है जिसके अबाउट जैसा इधर हो वैसा ही इधर हो? हाँ सर, कौन सा है? क्या मतलब कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसके जो उस कंपाउंड को वह प्लेन दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर दे। बी में क्या कोई प्लेन है क्या? हॉरिजॉन्टल, इसमें भी POS है। सी में कोई प्लेन है क्या? डी में कोई है क्या? ई में कोई है क्या? एफ में कोई है क्या? है ना? तो आपको POS समझ में आ रहा है। W में कोई होगा क्या? M में भी होगा क्या? O में तो बहुत सारे प्लेन होंगे बेटा, जिधर इसे मन करे। भी कुछ ऐसा बोलो जिसमें नहीं हो। A, P, P में बच्चा बोल रहा है नहीं होगा, बहुत बढ़िया। Q, अब ये तो बड़ा उठपटांग है ना, नहीं होगा, ये तो बलून निकल गया, छोड़ो, नहीं होगा। Q, R में नहीं होगा। Z होगा किसके? अगर बेटा इसके अबाउट लेते हैं तो देखो ये पॉइंट का मिरर इमेज यहीं से दूर यहाँ बनना चाहिए, क्या है? नहीं है। ये पॉइंट का ये मान लो बराबर कर दे। इस पॉइंट का मिरर यहाँ पे होना चाहिए, इस पॉइंट का मिरर यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे है, लेकिन क्या ये इसी पॉइंट का इमेज है क्या? ये नहीं है ना। सर ऐसे ले लो ना, ऐसे प्लेन ऐसे लगा लो, तो बेटा ऐसे लगाएंगे तो इस पॉइंट का मिरर यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है। इस पॉइंट का मिरर यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है ना। तो कोई भी POS इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि POS आपको आ गया, तो डिफिनीशन लिखी जाए। तो डिफिनीशन करो बेटा, लिखा जाए अ कंपाउंड इज सेड टू बी। अच्छा, एक कंपाउंड में कब कहा जाएगा कि इस कंपाउंड POS रख रहा है? जब उसमें कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन पास किया जाए जो इसको दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवीजन कर दे, देन वी कॉल दैट कंपाउंड एज पोसेस POS, अदरवाइज नॉट। ठीक है बेटा, तो चलो लिखो, अ कंपाउंड इज सेड टू बी, ए कंपाउंड इज सेड टू, ए कंपाउंड इज सेड टू पोसेस, पोसेस बोले तो धारण करना बेटा, रखना, है ना। ए कंपाउंड इज सेड टू पोसेस a POS, possess
if any imaginary plane divides आजा बेटा बैठ जा, divides the compound कहाँ बैठोगे, वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। divides the compound into equal halves, कोई ऐसा प्लेन जो कंपाउंड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, इक्वल हाफ्स। बैठ जाओ, पता नहीं था कल तुम्हें, नहीं पता था कल, तो इसका मतलब नहीं आया होगा कल, इसलिए ना पता नहीं था। इक्वल हाफ्स कॉमा सच दैट वन हाफ इज एग्जैक्टली, कॉमा करके लिखें, कॉमा सच दैट वन हाफ इज एग्जैक्टली the mirror image of the other half. One half is exactly the mirror image of the other half. ठीक है बेटा, चलेगा। चलो, ये पूरी कहानी उन्हीं को बेटा स्पष्ट होएगी जिनको हाइब्रिडाइजेशन पे पकड़ बन गई हो। ये कहानी उन्हीं को स्पष्ट होएगी जिनको मॉलिक्यूल को वो 3 डायमेंशनल में निकाल के देख पाने में सक्षम हो, है ना। मैं अभी भी आपको कोशिश करूंगा कि आप सक्षम होइए। तो चलिए सीखते हैं कि कंपाउंड को देख देख करके कि कैसे उसमें पीयूएस सीयूएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। थोड़ी सी आप में इच्छा शक्ति जग जाए बेटा सीखने की, तो एक टीचर के लिए सिखाना काफी आसान हो जाता है। तो आप बस वह इच्छा शक्ति जागृत करके रखिए। सर इच्छा शक्ति तो बहुत है ना। तो बेटा इच्छा शक्ति कैसे काम करेगा, जब आप उस पर काम करोगे, आप उसको काम कराओगे इच्छा शक्ति के कारण। अब मान लो कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। क्या इसमें पीयूएस है या सीयूएस है, वो एबीसीडी तो आपसे पूछेगा नहीं, यही सिस ट्रांस बना के दे देगा, कुछ और बना के दे देगा, कंपाउंड जैसा होना चाहिए। अब इसमें बताइए पीयूएस और सीयूएस है कि नहीं है। पीयूएस नहीं है। चलिए एक पल आप इस कंपाउंड को बेटा आप प्लेन, तो कंपाउंड तो प्लेनर होता नहीं है, ये तो नॉन माने 3 डायमेंशनल होगा ना। तो आप इसको निकालिए 3 डायमेंशनल में, उकेरिए अपने नजर के सामने। कैसे होगा, तो बेटा ये पहला ये बताओ कि प्लेनर है, एक ही प्लेन में सारे एटम्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में। एक ही प्लेन में सारे एटम है, इतनी तो समझ में आती है, एक ही प्लेन में सारे एटम्स हैं। बेटा एटम्स को कैसे माना जाता है, एक स्फीयर। एटम या मॉलिक्यूल को क्या मान के चलते हैं कि वह एक स्फीयर है, गोला है। तो बेटा कार्बन एक गोला, ठीक है। ये 2 कार्बन हुआ। मैं इस चलो ऐसे ही देखो, एक बिल्कुल एक ही प्लेन पे, जितने हाइट पे ये कार्बन उतनी हाइट पे ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। यहां पे एक CH3 का अलग टाइप का गोला, उसी प्लेन में एक H छोटा सा, इधर एक C2H5 और बड़ा सा गोला, और एक इधर D हाइड्रोजन से लगभग बराबर गोला। अब सारे एक प्लेन में आ गए क्या? यस।
अब क्या करो ना, एक बड़ा सा हेक्सो ब्लेड जो होता है उठाओ और खच 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 काटते हुए चले जाओ। सारे आधे आधे कट जाएंगे क्या? नहीं समझ आ रही है? सारे आधे आधे कट जाएंगे। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, कार्बन 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 जो sp2 कार्बन sp2 कार्बन बराबर एक बराबर गोला, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। इसी प्लेन में एक फिर बड़ा सा फुटबॉल, किसके लिए? CH3 के लिए। इसी प्लेन में एक छोटा सा फुटबॉल बॉल, छोटा सा टेनिस बॉल। इधर C2H5 एक और बड़ा सा फुटबॉल, इधर एक D टेनिस बॉल। ठीक है बेटा, सबका सेंटर एक ही लाइन पे है बेटा, एक ही प्लेन में है। अब उसी प्लेन के अकॉर्डिंग काट दो, खच 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 खच। ये बड़ा वाला दो बराबर हिस्सा में ऊपर नीचे, ये छोटा वाला भी छोटा छोटा हिस्सा नीचे ऊपर नीचे, इधर छोटा छोटा इधर छोटा छोटा, ये कार्बन दोनों आधा आधा कट जाएगा। और बिल्कुल वह प्लेन पे अगर मिरर लगा दी जाए तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे बनेगा क्या? मतलब कि पीयूएस मिल गया क्या? इस पीयूएस को बोलते हैं बेटा मोलिक्यूलर पीयूएस, मतलब मोलिक्यूल को काटते हुए हमने पाया। यस, तो इसको बोलते हैं बेटा मोलिक्यूलर पीयूएस। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलर पीयूएस। ठीक है, क्या सर ऐसे ऐसे सोचो ना, ऐसे कार्बन कार्बन, इधर CH3, इधर H, इधर C2H5, इधर H, ऐसे काटोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये वाला इसमें पीयूएस नहीं मिलेगा, है ना, साधारण पीयूएस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ मोलिक्यूलर पीयूएस है। ठीक है ना, एक्सियल पीयूएस जो बोलते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग काट दिए, वो नहीं मिलेगा। एक भी मिल गया तो पीयूएस है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में पीयूएस है। अब एक और का एग्जाम्पल लो सर। बताओ इसमें पीयूएस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितने पीयूएस मिलेंगे? एक तो सर मोलिक्यूलर पीयूएस होगा ही होगा, और ये जो साधारण वाली पीयूएस ऐसे वाली, ये भी मिलेगी। हाँ या ना? अब ये बताओ जरा सा, लिखने दो पहले। अब तो तुम बोल दिए तो थोड़ा सा हम उठपटांग दे दें। बताओ इसमें पीयूएस मिलेगा या नहीं मिलेगा? होश में आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि आप इसकी जवाब सही दे दें। हाँ हाँ, कुछ हद तक। कैसे बेटा बोल, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या? हाँ 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 बोल। ये तीनों तो बड़ा बड़ा मिलेगा सर, इन तीनों को हाफ करेंगे तो किसको? CH3 को। हाँ ठीक है, और H को छोटा मिलेगा तो उसको बीच में मिरर को रखेंगे। हाँ तो दोनों से। हाँ वाह, सही बोल रहा है ना। मैं उसकी भावना को समझ रहा हूँ, शब्द उसके पास नहीं है, यही तो इकट्ठा करना है ना बेटा, पढ़ पढ़ के शब्द। लेकिन हाँ उसकी दिमाग कुछ काम करा बेटा। देखना, ये और ये सेम प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब कि ये इस बोर्ड के प्लेन में है तो एक CH3 बोर्ड के अंदर धंसा हुआ, एक CH3 बोर्ड से बाहर निकला हुआ। यस, अब क्या करो कि इस बोर्ड के प्लेन में आप आरी ब्लेड जो होता है चला दो, हेक्सो ब्लेड। ये क्या करेगा? CH3 के गोला यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे बना होगा, ये CH3 गोला, H गोला, है ना, यहीं पे C गोला, फिर C गोला, फिर C गोला, और इस C से CH3 इधर, CH3 इधर। तो बेटा ऐसे काटना है, ऐसे खच 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 खच। ये CH3 कटेगा क्या? नहीं। ये CH3 कटेगा क्या? नहीं। बीचों बीच प्लेट पास हो जाएगी। इस CH3 का इमेज इधर बनेगा, CH3। ये कार्बन आधा आधा कट चुका है, मिरर बना। ये कार्बन आधा आधा कट चुका है, मिरर बना। ये कार्बन आधा आधा कट चुका है, मिरर बना। ऊपर का CH3 भी आधा आधा कट चुका है, नीचे का H भी आधा आधा कट गया है। तो क्या पीयूएस मिलेगा? पीयूएस मिलेगा बेटा, मिलेगा ना। अगर मैं इसमें पीयूएस मिलेगा, कैसे मिलेगा? अगर मैं इसी को थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आने लगेगा। बोलिए, क्या चमका? ये सब एक प्लेन में है, CH3 अंदर धंसा हुआ और एक CH3 बाहर निकला हुआ। अब वो बीचों बीच निकाल दो यार, ये कटेगा आधा आधा,
ये आधा आधा, ये आधा आधा, और चूंकि एक ही प्लेन में है तो ये CH3 भी आधा आधा, H भी आधा आधा। बाकी ये तो अंदर धंसा हुआ है, जो है ये वही है ये, तो यहां पे POS मिलेगा। कौन सा वाला बेटा? ये वाला। समझ रहे हो? यहां पे ब्लेड रखेंगे, यहां पे ब्लेड रखेंगे और खच 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 काटते हुए बीच बीच निकल जाएंगे, इधर CH3 इधर CH3। यस, POS मिला। इसको भी मोलिक्यूलर ही बोल सकते हैं, लेकिन छोड़ो, POS मिल गया तो मिल गया। ठीक है बेटा, चलो और मैं आपसे कुछ बताऊं। घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करिए और टीचर के एकदम नाक में दम कर देना है ना। कैसे नहीं बताएंगे टीचर, बिल्कुल आप परेशान कर दीजिए टीचर को। ठीक है, बताइए जरा, POS होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, इसमें POS नहीं। कौन कह रहा है सर ऐसे बीचों बीच काट दीजिए ना, है ना? तो बेटा ये एक प्लेन में रहता तो बीचों बीच काटने से हो जाता, लेकिन ये एक प्लेन में तो है नहीं। C यहाँ पे, फिर एक दूसरा C यहाँ पे, तीसरा C यहाँ पे CH3 ऐसे, D ऐसे, और यहाँ पे CH3 ऐसे, D ऐसे। ऐसे काटोगे तो क्या इसका मिरर बनेगा? क्या नहीं बनेगा। उसका मिरर इधर बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। तो POS इसमें नहीं है। मतलब कि सर ये डिपेंड करेगा कि वैलेंसी सेम है या नहीं है। अगर कहीं पे एक टर्मिनल पे दोनों वैलेंसी सेम हो जाए तो POS मिल जाएगा, जो अल्टर प्लेन में रहे वो भी, जो परपेंडिकुलर प्लेन में रहे वो भी। चलिए बेटा ये बनाओ। होगा? यस। क्या प्लेनर है क्या? एक तो पक्का मिल जाएगा, मोलिक्यूलर POS। तो प्लेनर कंपाउंड में बेटा एक पक्का मिलता है, कौन सा? मोलिक्यूलर POS। प्लेनर में एक पक्का मिलेगा, कौन सा? मोलिक्यूलर POS। क्या बेटा? एक तो मोलिकुलर POS है ही है, कितने POS मिलेंगे यही पूछ रहा है। ये भी मिल जाएगा, तो 2 POS मिलेंगे। कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? हाँ लिखोगे नहीं तो करोगे क्या? इधर नहीं लिखा था कुछ भी, तो उस समय से कर क्या रहे थे? मैं बाहर गया था तो कुछ भी लिखो। आपको खुद पता होनी चाहिए बेटा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जो आप नहीं जानते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जान गए हो तो आपका अपना हो चुका है, उसको कैसे भी रखो, नहीं जाने वाला आपको छोड़ के। लेकिन जिसको नहीं जान रहे हैं उसको तो आपको अपना बनाना पड़ेगा, रिझाइए उसको। सॉरी, बनाइए खटाखट। लगे हाथ। ये बताइए बेटा इसमें POS है कि? और POS है तो कितने POS हैं दोनों कंपाउंड में? जैसे बटर काटते हैं ना बेटा चाकू से, वैसे ही इसको काटा दिया होगा। किसको? ये वाला जो सेम प्लेन में है, इधर इधर सेम।
लिख लिए होंगे, अब तो ये लिख लिए होंगे ना पहले वाला बोर्ड। चलिए ये ब्लू वाली में बताएं आप, पीयूएस है, इसमें कितने पीयूएस हैं अगर हैं तो? शीश वाला में 2 होगा बेटा, एक तो ये वाली भी मिल जाएगी और एक मिल जाएगा मोलिक्यूलर पीयूएस, एक मिल जाएगा कौन सा? मोलिक्यूलर पीयूएस स्लाइस कट वाला। ठीक है बेटा, स्लाइस कट या मोलिक्यूलर पीयूएस मिल जाएगा और एक साधारण पीयूएस मिल जाएगा। इस प्लेन को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक ही मिलेगा, कौन सा? सिर्फ मोलिक्यूलर या स्लाइस कट। अब एक भी मिल जाए तो पीयूएस है ही। ये बताओ अब बेटा, इसको थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, अकल लगानी है। कैसे अकल लगानी? ये मोलिक्यूल में ना भूला जाए कि हाइड्रोजन 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 कैसे लगा होगा? जरा सा इसको 3 डायमेंशन में खींचिए बेटा, बोर्ड से खींच के बाहर कीजिए इसको। 3 प्लेन, ये तीनों जो कार्बन है ये और ये एक प्लेन में होगा, तो तब ये साइक्लोप्रोपेन तो बना 3 प्लेन में। अब चूंकि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है बेटा? sp3 तो sp3 में तो अगर ऐसा मान लो कि ऊपर वाला जो टिप है ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे, फिर यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ऐसे, फिर यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ऐसे। तो कैसे मैं इसको काटूंगा? मान लो कि ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। अब मैं ये दोनों हाइड्रोजन आधा आधा काटा, कार्बन आधा आधा काटा और कटते हुए बाहर निकल गया। जैसा इधर वैसा ही इधर मिल जाएगा। क्या पीयूएस मिल जाएगा? क्या मतलब कि इसमें पीयूएस है। कौन सा वाला? ये वाला मिल जाएगा। एक और मिल जाएगा बेटा, ये वाला। एक और मिल जाएगा, ये वाला। 3 पीयूएस दिख रहे हैं। और कोई पीयूएस मिलेगा क्या? यस, स्लाइस कट वाला। यस, ये ऐसे ऐसे और ऐसे है, सब पे ऐसे ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ऐसा प्लेन कार्बन वाली प्लेन से काटो, खच 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 खच, तीनों सिर्फ कार्बन कटेगा। सर ये कार्बन कटेगा, जैसा इधर हाइड्रोजन वैसा ही इधर हाइड्रोजन, जैसा इधर हाइड्रोजन वैसा ही नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन। क्या समझ में आ रहा है? क्या मतलब कि 3 पीयूएस तो साधारण मिलेंगे और एक पीयूएस मिलेगा बेटा मोलिक्यूलर पीयूएस स्लाइस कट। मतलब कि टोटल पीयूएस इसमें भी 4 है। सॉरी, बताइए क्या इसमें पीयूएस है? और है तो कौन सा है? नहीं है बेटा, नहीं है। पक्का? कौन रुको रहा है? सर ऐसे काट दीजिए ना, नहीं होगा बेटा। हाँ, प्लेनर होता तो ऐसे हो जाता। मोलिक्यूल क्या प्लेनर है? क्या नहीं है, प्लेनर नहीं है। तो इसको ऐसे ऐसे काटोगे, इधर CH3 इधर H नहीं होगा। सर इधर से काटो, CH3H ऐसे ऐसे, तो फिर ये बीचों बीच निकल जाएगा, ऊपर CH3 नीचे H नहीं आएगा। सेम एग्जैक्ट सेम आ जाए बेटा, तभी पीयूएस बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पीयूएस नहीं है। चलेगा? क्या इसमें पीयूएस है? है? क्या पीयूएस है? कौन सा वाला? ये वाला या ये वाला या ये वाला
देख रहे हैं ना, ये प्लेन लगाओगे तो जैसा इधर वैसा ही इधर, जैसा इधर वैसा ही उतना ही डिस्टेंस पे इधर, या ये वाला और एक मोलिकुलर पीयूएस भी, तो कितना निकल गया, 1 2 3, हाँ एक लाइन और होगा, बहुत सारे मिलेगी है ना। एक भी मिल जाए तो पीयूएस है, हाँ जो भी हो, हमें अब गिनने नहीं आएगा, जो भी मिल जाए है। हाँ एक एक बीचों बीच स्लाइस कट, सिर्फ कार्बन कार्बन कटेंगे। बताइए इसमें मिलेगा क्या, पीयूएस। बोर्ड पे सोचोगे तो फंसोगे यार, आपको इसको 3 डायमेंशनल में उकेरिए अपनी नजर के सामने और तब चीजों को हाँ या ना बोलिए। जिन भी बच्चों को थोड़ी भी समस्या है, टीचर का एकदम पीछे पड़ जाना, माने टीचर भी समझे कि यार अच्छा से अगर नहीं बताया ना तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना, बिल्कुल पड़ जाइए पीछे। मैं आज के लिए बाहर थोड़ा जा रहा हूँ, कल भी नहीं रहूँगा मैं ना, फिर 25 से मैं हूँ पटना में। एकदम लड़िए टीचर से, यार पैसा दे रखे हो, फ्री का थोड़ी है, पैसा दे रखे हो और कम पैसा तो है नहीं यार, फी 85,000, 85,000 रुपया मायने रखता है ना। तो इसको सधाइए पैसा, कैसे पैसा सधाएंगे, रोज क्लास आगे नहीं, रोज तो क्लास आना ही आना है। टीचर के पीछे पड़ जाना है, नाक में दम, नहीं सर हम तो पैसा सधा रहे हैं, आप देते हैं ना 1 मटेरियल, हम 4 मटेरियल देते हैं 4 बार, तो उससे क्या फायदा है बेटा, हमें भी नुकसान, आपको भी नुकसान, नेचर को भी नुकसान। पेपर बनने में क्या पेड़ पौधे काटने पड़ रहे हैं ना, तो नेचर भी लॉस में जा रहा है। नहीं हो सर। ठीक है, चलिए बताइए पीयूएस होगा या नहीं होगा। किस में स्टार्ट करूं मैं बेटा, इसमें बताओ पीयूएस होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, अरे क्या बात बोलता है जी, क्या बात बोलता है, कितना घटिया बात बोल दिया तुम, पता है नहीं पता है। चलो 4 मेंबर का रिंग है क्या सर, यहाँ पे CH3H H H H H H H, अब कैसे काटेंगे बेटा, यहाँ से CH3 आधा आधा, H आधा आधा, ये कार्बन आधा आधा, बीचों बीच निकल जाओ, यहाँ पे कार्बन H H है, कार्बन कटेगा, H कटेगा, H कटेगा, जैसा इधर CH वैसा ही इधर CH। बोल मेरे भाई पीयूएस है या नहीं है, तो पीयूएस है, पीयूएस है। इसमें बताओ पीयूएस है कि नहीं, यही तो सीखना है। आपको लगता है कि अब आ गया पीयूएस, आपको लग रहा था थोड़ी देर पहले आ गया है ना, तो थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस आपको अलग करेंगे। ये सर CH3H CH3H ऐसे काट दो है ना, ऐसे ऐसे नहीं बेटा, ऐसे काटो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बस एक ही मिलेगा ये वाला, समझ रहे हैं। तो यहाँ भी
पीओएस मिल जाएगा। यहां पे कैसे मिलेगा बेटा, ये वाला, ये पीओएस मिलेगा या नहीं मिलेगा? खूब इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी थोड़ी है, किस बात का हड़बड़ी है, इतनी शानदार तैयारी कर रहे हैं। और शानदार तैयारी में बेटा गुड थिंग्स टेक्स टाइम, उसकी अपनी समय अवधि है, वो आपको समय देना पड़ेगा, उसकी एक एफर्ट करने की एक क्षमता है, वो एफर्ट भी उस क्षमता तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकेगा, सीख पाएंगे। होगा? अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही कर दिया क्या मैं? हाँ, तो इसको थोड़ा बदलोगे क्या? डी कर लो या? चलिए, इसमें पीओएस होगा क्या? इसमें पीओएस होगा किसमें? इसमें कौन वाला बेटा? ठीक है, ये CH3 आधा आधा कटेगा, इधर H आधा आधा कटेगा, ये कार्बन आधा आधा कटेगा, बीच में घुस गया, ये कार्बन आधा आधा, फिर CH3 उसी प्लेन में है बेटा। जैसे ये CH3 कटेगा, CH3 कटेगा, नहीं आ रहा है, एक बार और है ना बेटा, 3D विजुअलाइजेशन कीजिए इसको। ऐसे है बेटा, यहाँ पे खूब ध्यान से CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ से मैंने ब्लेड लगा दी, ये CH3 आधा आधा कटा क्या, नीचे CH3 आधा आधा कटा क्या, ये कार्बन आधा आधा कटा क्या, बीचों बीच घुस गए, ये कार्बन आधा आधा कटा क्या, ऊपर वाली CH3 कटी क्या आधा, नीचे वाली H कटी क्या आधा। मतलब कि ये तो बिल्कुल इस प्लेन में, इधर CH, इधर भी H, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा यहाँ पे कट रहा है बीचों बीच, वैसा ही इधर कट रहा है बीचों बीच। क्या बिल्कुल हूबहू सेम आ रहा है क्या? दो प्लेन, दो इक्वल हाफ पार्ट में बांट दे रहा है क्या वो प्लेन? तो पीओएस है क्या यार? है। यहाँ पे बताइए होगा या नहीं होगा? चलिए फिर यहाँ पे देखिए बेटा, ठीक है। अब ऐसा है ये CH3H, यहाँ पर भी CH3H, अच्छा D है, D है, तब तो नहीं होगा। अगर ऐसे काटोगे बेटा तो इधर का बराबर नहीं होगा इधर। सर ऐसे काट देंगे तब भी ये CH3 इधर नहीं CH3, यस, तो यहाँ पे पीओएस नहीं होगा, पीओएस नहीं होगा। इसमें आ जाइए बेटा, पीओएस होगा क्या? चार मेंबर का रिंग सर, इस पे CH3, इधर CH3H, इधर CH3H, चार मेंबर का रिंग है ना। कहा कैसे काटूं मैं कि हो जाए? ऐसे बेटा, ये CH3 आधा आधा, यहाँ पे CH3 आधा आधा, ये कार्बन आधा आधा, बीचों बीच इधर निकल गए। अब इस कार्बन से CH3 ऊपर H नीचे, यहाँ भी इस कार्बन पे CH3 ऊपर H नीचे, बिल्कुल जैसा इस पार्ट वैसा ही उस पार्ट हो गया क्या? तो क्या यहाँ पे पीओएस मिला क्या? यस सर। किधर से काटेंगे? यहां से बेटा। अब बताइए, अगर किसी को हाइब्रिडेशन का ज्ञान नहीं हो, है ना, ओरिएंटेशन का ज्ञान नहीं हो कि कौन से हाइब्रिडेशन पे उस पे बॉन्ड कैसे ओरिएंटेड होते हैं, तो क्या ये बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हाइब्रिडेशन, हाँ, किसी बच्चा को, अगर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई बच्चा को लगे कि नहीं बन रहा है, और मैं क्या बोल रहा कि इसको बनाने के लिए सबसे जो जरूरी आपके पास जानकारी होनी चाहिए वो हाइब्रिडाइजेशन, और कौन से हाइब्रिडाइजेशन पे उस एटम पे बॉन्ड्स किस प्रकार से ओरिएंटेड होते हैं, इसकी समझ होनी चाहिए। तो जिस बच्चा को इसकी समझ नहीं है वो टीचर को पकड़े कि सर हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, आप बताओ। लिखिए, आप कॉपी के ऊपर लिख लेंगे, सर से हाइब्रिडाइजेशन पूछना है,
आप पकड़िए सर को, पूछिए हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी ऐसे ही आपकी अटेम्प्ट होनी चाहिए, ऐसे ही आपकी प्रयास होनी चाहिए, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, बायोलॉजी में भी, जो भी आपका पेपर है। दिमाग का तो एक खास प्रॉपर्टी है बेटा, यूएसपी दिमाग का क्या है, इससे चीजें स्किप कर जाती है, भूल जाते हैं। आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे दिक्कत है, रुको सर से पूछेंगे, आधे घंटे बाद आपको पता नहीं रहेगा कहाँ दिक्कत है ना, तो वहां पे आपको लिख लेना है। मतलब कि ये पीयूएस यूएस कैसे देखेंगे बेटा, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल में देखेंगे। प्लेन पे मत चेक करने लगा, उस कंपाउंड को आपने खींचना 3 डायमेंशनली, और तब उसमें देखना कि पीयूएस यूएस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्या इसमें पीयूएस यूएस है या नहीं है? फटाफट बनाइए। आपकी एफर्ट तीनों से होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। मन में हो कि नहीं बेटा हमको रैंक लाना ही है, हमें सिलेक्ट होना ही है। वचन बोले तो दोस्तों से आप बात भी कीजिए इसी से जुड़ी हुई चीज़ों को, कि तुमने कितना बनाया, कैसे बनाया, अरे वो हमसे नहीं बना, कैसे होगा इसका जवाब, सर से तुम पूछा था क्या, क्या बताए थे, हमको तो ये बता दिए थे, तुमको कैसे ही बता दिए। तो ये सब बातें पे चर्चा होनी चाहिए, है ना। तो अब गेम खेलते हो। पराग अग्रवाल, सेम कॉलेज बेटा, आज ट्विटर का सीईओ है ना बेटा। आपको क्या लगता है गेम खेल के बनाएगा? नहीं, यही रास्ते हैं बेटा। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, इसी रास्ते पे उसने कभी चला, मतलब कि आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ। एक टाइम था जब हमारे पास जरूरी थी की चीजें क्या थी, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी इसकी खत्म हो गई यार, कोई रोटी की आवश्यकता नहीं। इतने रोटी भरे पड़े हैं दुनिया में कि कोई भूख से नहीं मर रहा है ना। कपड़ा जरूरत ही नहीं है, जो जितना कम कपड़ा पहन रहा है उतना ही स्टाइलिश कहला रहा है ना। तो चीजें खत्म हो गई अब, है ना। मकान की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उतना ही ज्यादा मकान से बाहर रह रहा है ना। तो वो अब प्रायोरिटी बदल गई, है ना। वो रिवॉल्यूशन क्रांति हमारे दादाजी के टाइम में था रोटी, कपड़ा और मकान, हमारे बाबूजी के टाइम में आया थोड़ी सी लॉयल्टी। अब बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर कर रहा है। आप कितने बेहतर लाइफ को परस्यू कर रहे हैं, कितने बेहतर लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे मतलब पड़ेगा। हाँ BR है, ये जरा कर लेना बेटा, यहाँ पे BR है, बी छोड़ लिख के छोड़ दिया था। मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में हमने पीयूएस कंप्लीट कर लिया, आपको आ चुकी है पीयूएस अब। और अगली क्लास में मैं इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा ढेर सारा।
तो अब ये लेक्चर पढ़ने में बहुत बच्चे को टाइम नहीं लगेगा। पहले जब मैं बनाता था बिना बच्चे के लेक्चर्स तो उसमें काफ़ी टाइम लगता होगा। होता क्या था कि मैं पहले एक बोर्ड लिख लेता था और फिर इसको एक्सप्लेन करता था, फिर मैं पॉज कर करके फिर लिखता था। तो एक बच्चा बोला कि सर 1.5 घंटे, ये 51 मिनट का लेक्चर ना पढ़ने में हमको 3 घंटा लगा है ना। लेकिन अब इसको कोई पढ़ेगा तो जितना घंटा है उतना ही घंटा लगेगा, क्योंकि ये जस्ट लाइव है बेटा। ये बिल्कुल यहाँ पे क्या करूँ मैं, क्या पीयूएस मिलेगा क्या? कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है बेटा, पीयूएस मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा क्या पीयूएस? नहीं मिलेगा। अरे अरे नहीं मिलेगा क्या? हाँ यार नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है सर ऐसे काट दीजिए? तो ऐसे काटिएगा तो एच ऊपर है, यहाँ पे सीएल ऊपर है, क्या एच का मिलेगा क्या सीएल? नहीं, है ना। कोई कह रहा है सर ऐसे काट दीजिए, तो ऐसे काटिएगा तो ये तो आधा आधा कटेगा, लेकिन इसका बराबर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे पीयूएस नहीं है। इसमें पीयूएस है कि नहीं है? है क्या? कहाँ काटूं? सीएल वाला, ठीक है बेटा, पीयूएस है। यहाँ पर है पीयूएस। H2 में बताइए तो बेटा पीयूएस है कि नहीं? H2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा। अभी जब 10 तक H2 खींचते हैं ना ऐसे ऐसे, वो थोड़ी गलत है ना। बेंट रूल आती है, बेंट हो जाता है। बताइए इसमें पीयूएस मिलेगा क्या? अच्छा लिख लो। ये बताओ पीयूएस मिलेगा? नहीं। कैसे बेटा? 4 मेंबर का रिंग तो एक प्लेन में होगा। यहाँ पर सीएल ऊपर है, यहाँ पे एच नीचे है, यहाँ पर सीएल नीचे है, एच ऊपर है ना। अगर ऐसे ऐसे बीच बीच काट दोगे तो बेटा नहीं मिलेगा। सीएल का इमेज एच बनेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे पीयूएस नहीं। H2O में बेटा देखो पीयूएस मिल गया क्या? NH3 में पीयूएस मिलेगा क्या? NH3 है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो स्ट्रैंड है ना बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पर है, H इधर, H इधर, H इधर, और यहाँ पे एक क्या है ये लोन पेयर है। कैसे काटेंगे? बीचों बीच नहीं बेटा, इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसमें कटेगा है ना। तो एक वाला हाइड्रोजन इधर, एक वाला हाइड्रोजन इधर, मतलब कि एक हाइड्रोजन और लोन पेयर लेके काट देंगे, ठीक है। पीयूएस SF6 में कौन कटेगा बेटा? आप ऐसे भी काट सकते हो या फिर मोलिक्यूलर भी काट सकते हो। सॉरी तो ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू।